हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है फ्रीलांस, जिसमें एक रिटायर फौजी दूसरे देश में एक तानाशाह का इंटरव्यू लेने जाता है। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि उस तानाशाह को पूरी तरह से बर्बाद करना है। तो अब देखते हैं कि हमारा हीरो किस तरह से उसको खत्म करेगा। अब ये जानने के लिए मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिएगा। ये मेसन है जो पहले यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स में फौजी था। एक बार मेसन और उसकी टीम को पेलेडोनिया में जाकर जॉन नाम के एक तानाशाह को मारने का मिशन दिया गया था। फिर जैसे ही मेसन अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पेलेडोनिया में दाखिल होता है, वैसे ही उसके हेलीकॉप्टर पर एक विस्फोट कर दिया जाता है। उसकी सारी टीम मारी जाती है, पर लकीली मेसन बच जाता है। इस घटना में उसे काफी चोटें आती हैं, इसलिए उसे स्पेशल फोर्स छोड़नी पड़ती है। फिलहाल मेसन एक वकील है, लेकिन वो अपनी पुरानी आर्मी वाली लाइफ मिस करता है। उसे आज भी अपनी टीम के साथ हुए हादसे का अफसोस है। मेसन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ उससे मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त स्वेस्ट्रिन आता है। ये भी पहले मेसन के साथ स्पेशल फोर्स में था, लेकिन अब ये एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, जिसका काम है देश के खास लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। स्वेस्ट्रिन की एजेंसी में ज्यादातर एक्स पुलिसमैन और एक्स आर्मी मैन हैं, जो अपने काम में माहिर हैं। लेकिन स्वेस्ट्रिन को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन सब से बेहतर हो, क्योंकि अगला मिशन खतरनाक होने वाला है और स्वेस्ट्रिन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो मेसन को बताता है कि तुम्हें सिर्फ एक जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनकर पेलेडोनिया जाना है। वो वहाँ एक तानाशाह जॉन का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा तुम उनके साथ वापस आ जाना। वहाँ उस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए वहाँ उसे अकेले नहीं भेज सकते। लेकिन मेसन पेलेडोनिया और जॉन का नाम सुनकर मना कर देता है। तब स्वेस्ट्रिन उसे इस काम के लिए काफी मोटी रकम ऑफर करता है, इसलिए मेसन थोड़े नखरे दिखाने के बाद हाँ कर देता है। अब मेसन क्लेयर को लेने के लिए उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है, और ये वही रिपोर्टर थी कि जिसका बॉडीगार्ड बनकर उसको पेलेडोनिया जाना था। रास्ते में मेसन क्लेयर को बताता है कि तुम वहां जाकर सावधान रहना, क्योंकि जॉन अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन क्लेयर के लिए ये इंटरव्यू उसके करियर को पूरी तरह से बदल देने वाला था, इसलिए वो मेसन को कहती है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। जब ये दोनों पेलेडोनिया पहुंच जाते हैं तो जॉन खुद क्लेयर को लेने आता है, और वो क्लेयर का काफी अच्छे से स्वागत करता है। लेकिन उसके आदमी मेसन की तलाशी लेकर उसके सारे हथियार खुद रख लेते हैं। अब जॉन दोनों को अपना घर दिखाने से पहले अपने शहर की खूबसूरती दिखाना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाता है। रास्ते में जॉन और क्लेयर आपस में काफी सारी बातें करते हैं। जॉन मेसन के बारे में भी सब कुछ जानता था। तभी रास्ते में ही जॉन के गार्ड्स की गाड़ियों पर हमला हो जाता है और उनकी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मेसन को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है। जिस गाड़ी में वो लोग थे उस गाड़ी की भी हालत खराब थी। अब वो पैदल चलकर जंगल के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। क्लेयर पूछती है आखिर ये लोग हमें मारने क्यों आए थे। मेसन कहता है कि वो हमें नहीं, जॉन को मारने आए थे। अब वो सैटेलाइट फोन के जरिए स्वेस्ट्रिन से संपर्क करता है और उसको सारी घटना के बारे में बताता है। अब स्वेस्ट्रिन उसकी लोकेशन पूछता है और मेसन को कहता है कि तुम जल्दी से पास के खाली मैदान की तरफ पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। फिर इस फोन को देखकर जॉन मेसन से फोन मांगता है, क्योंकि उसको भी किसी से बात करनी थी। लेकिन मेसन उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब क्लेयर उससे फोन देने को कहती है तो वो उसको फोन दे देता है। अब जॉन अपने भतीजे जॉर्ज के पास फोन करता है और उसे इस हमले के बारे में बताता है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि जॉन अभी भी जिंदा है तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो खुद जॉन की जान लेना चाहता था और ये हमला उसी ने करवाया था। जॉर्ज ने इतना तगड़ा जाल बिछाया था कि उसने इस देश के जनरल को भी अपने साथ मिला लिया था। तभी एक रेबल ग्रुप के लीडर केविन को भी जॉन के बच जाने के बारे में पता चलता है। जो जॉन को मारने आए थे वो सब केविन के ही लोग थे। फिर केविन जॉन पर दोबारा से हमला करने का ऑर्डर देता है। वो जॉर्ज से मिला हुआ था। अब जॉन को भी अपने भतीजे जॉर्ज के इरादों का पता चल गया था, और उसने अपने जिंदा होने की खबर उस तक इसलिए पहुंचाई थी ताकि वो सेटल न हो पाए। अब जॉन चाहता था कि इस लड़ाई में मेसन उसका साथ दे और वो लोग किसी तरह कैपिटल पहुंचकर उन लोगों को सबक सिखाएं। लेकिन मेसन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ यहाँ क्लेयर का बॉडीगार्ड बनकर आया था। वो क्लेयर को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। अब वो क्लेयर को लेकर जा रहा होता है, तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन्हें मारने आया था। मेसन उन्हें देखकर समझ जाता है। इतने में हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है और वो क्लेयर को उस फायरिंग से बचाते हुए एक सेफ जगह में पहुंच जाता है, और वहां से वो स्नाइपर के जरिए हेलीकॉप्टर के पायलट को शूट कर देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी।
एक आदमी मैसन को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैसन उसे मार देता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो क्लेयर को गन पॉइंट पर ले लेता है और तभी उसके पीछे से जॉन आता है और वो उस आदमी को मार देता है। और उसके मरने के बाद जॉन मैसन को बताता है कि पास में ही एक गांव है और वहाँ के लोग मुझे बहुत मानते हैं और वहाँ हम सुरक्षित भी रह पाएंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो जॉन के साथ जाने लगते हैं। वहाँ उनका अच्छे से वेलकम होता है। दूसरी तरफ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहाँ जॉर्ज पहुँच जाता है। वो वहाँ पर अपने अंकल की लाश देखने आता है। तभी वहाँ केविन भी आ जाता है और वो जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर तुम जॉन को रास्ते से हटा नहीं पाए तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें मार डालूंगा। इसका मतलब असली विलन जॉर्ज नहीं बल्कि केविन था। वही जॉन को मारकर सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता था। दूसरी तरफ गांव में क्लेयर जॉन का इंटरव्यू लेती है। मैसन भी इसमें उसकी हेल्प करता है। इंटरव्यू के दौरान जॉन क्लेयर को बताता है कि इस देश पर अक्सर दूसरे देश या उनकी एजेंसियां हमला करती रहती हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे काफी सारी पावर जनरेट की जा सकती है, लेकिन मैं उसे अपने लोगों की भलाई और प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और यही वजह थी कि मैं यहाँ का तानाशाह बन गया। ये मेरी चॉइस नहीं बल्कि मेरी मजबूरी थी। ये सब मैं अपने हाथ में न लेता तो अब तक यहाँ पर किसी और देश ने कब्जा कर लिया होता, इसीलिए हमेशा मैं दूसरे लोगों के निशाने पर रहा हूँ। जॉन की ये बातें सुनकर मैसन की उसके लिए सोच बदल जाती है। इससे पहले वो जॉन से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो उसका अपने देश के लिए प्यार देखकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जॉन मैसन को बताता है कि उस दिन तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर हमला मैंने नहीं करवाया था क्योंकि उस दिन मैं मौजूद ही नहीं था। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने लोगों के होते हुए तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। अब जॉन की ये बात सुनकर मैसन सोच में पड़ जाता है और वो स्वेस्टिन को फोन कर इस बारे में पूछता है। स्वेस्टिन उसे बताता है कि तुम्हारा असली मिशन क्लेयर की सिक्योरिटी करना नहीं बल्कि तुम्हें जॉन को मारने के लिए भेजा गया था। तुम जैसे ही जॉन के मेंशन पर पहुंचते तुम्हें वहाँ एक आदमी गन दे देता और फिर तुम जॉन को मारकर वहाँ से वापस चले आते, लेकिन जॉन पर हुए इस हमले ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी जॉन का खेल खत्म कर वापस लौट सकते हो। ये बात सुनते ही मैसन गन लेकर जॉन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि क्लेयर को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त उस गांव में केविन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और लोगों को मरते हुए देखकर जॉन उसके सामने आ जाता है। क्लेयर मैसन से कहती है कि वो जॉन के साथ बाकी सारे गांव वालों को भी मार डालेगा, फिर हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैसन क्लेयर को एक घोड़े पर बैठाकर वहाँ से भगा देता है और खुद दूसरे घोड़े पर बैठकर जॉन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब केविन उसका पीछा करता है, लेकिन मुसीबत ये थी कि क्लेयर को घुड़सवारी नहीं आती थी और वो घोड़े से नीचे गिर जाती है और केविन उसे पकड़ लेता है। वो जानता था कि दोनों क्लेयर को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ जॉन और मैसन जंगल में पहुंच जाते हैं। बातों बातों में जॉन मैसन को बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे ही मारने आए थे, फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि मैं चाहता था कि इंटरव्यू के जरिए ये बात तुम्हें पता चले। अब वो जॉन के साथ अपने एक दोस्त के घर जाता है और वहाँ जाकर वो प्लान बनाते हैं और मैसन स्वेस्टिन से संपर्क करके उसे सारी बात समझाता है। अब स्वेस्टिन मैसन का दोस्त होता है, इसलिए वो उसका साथ देने का फैसला करता है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सही समय पर मदद भेज दूंगा। अब अगले दिन वो क्लेयर को लेने के लिए केविन के पास जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। केविन मैसन से कहता है कि जॉन को ले आओ और क्लेयर को ले जाओ, और मैसन को ना चाहते हुए भी जॉन को बुलाना पड़ता है। ये जॉन का ही प्लान था। वो वहाँ अकेला नहीं आता बल्कि पूरे गांव को अपने साथ लेकर आता है और वो लोग वहाँ तूफान मचा देते हैं, जिससे केविन कंफ्यूज हो जाता है। अब मैसन क्लेयर और जॉन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन इन्हें एक खुफिया रास्ते के जरिए सीधा अपने मेंशन ले जाता है और इन सबको यहाँ देखकर जॉर्ज घबरा जाता है, लेकिन जॉन जॉर्ज को कुछ नहीं कहता बल्कि वो उसे समझाता है कि किस तरह केविन उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तुम मेरा खून हो, इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। अब जॉर्ज जॉन से माफी मांगता है और दोनों गले मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और उसे इन दोनों का ये भाईचारा बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन पर गोलियां चला देता है और बदले में ये भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। जॉन ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो बच जाता है, लेकिन जॉर्ज और जनरल नहीं बच पाते। अब गोली की आवाज सुनकर जनरल के सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और जॉन के साथ मैसन और क्लेयर को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब जॉन अपने देश की आर्मी को अपना साथ देने के लिए कहता है और जॉन के उनको समझाने के बाद वो उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ केविन आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। फिर उसका सामना पैलेडोनिया की आर्मी के साथ होता है। फिर जॉन मैसन और क्लेयर को लेकर एक खुफिया रास्ते के जरिए निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन केविन के आदमियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। अब मेसन भी उनके काफी आदमियों को मार गिराता है। उसके बाद उसका सामना केविन से होता है। केविन उसे बताता है कि उस दिन हेलीकॉप्टर पर हमला मैंने ही किया था, जिसमें तुम्हारे सभी साथी मारे गए थे। ये मेरा प्लान था ताकि अमेरिका को लगे कि ये हमला जॉन ने करवाया है। अब केविन मेसन को मारने ही वाला था, तभी क्लेयर पीछे से आकर केविन पर हमला कर देती है और मेसन की जान बचा लेती है। तभी वहाँ पर स्वेस्टिन आ जाता है और सारा मामला खुद संभाल लेता है और ये सब लोग मिलकर केविन और उसके आदमियों को मार गिराते हैं। अब पेलेडोनिया में फिर से शांति हो जाती है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब क्लेयर ने रिकॉर्ड कर लिया था और दुनिया के सामने ये सारी सच्चाई लाने के लिए उसका काफी नाम होता है। जॉन सारी दुनिया को बताता है कि अब से पेलेडोनिया में फ्री इलेक्शन होंगे और अपना मिशन खत्म करके मेसन अपनी वाइफ और बेटी के पास जाता है और वो कहीं घूमने जाते हैं। तभी जॉन का मैसेज उसके पास आता है जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। अब जॉन एटीएम जाकर अपना बैलेंस चेक करता है तो उसमें देखता है कि जॉन ने $5 मिलियन उसके अकाउंट में डलवा दिए थे और ये देखकर मेसन बहुत खुश होता है। अब वो अपनी फैमिली को लेकर एक लंबे वेकेशन पर जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।